वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में। गरीबों का सोचे बगैर अमीरों ने लॉकडाउन लगा दिया, करोक निकला, पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। आलमी वबा ने सिखाया अस्पतालों में सहूलियात को बेहतर बनाना है, मुल्क को एक विजन के तहत आगे लेकर जाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 19 अफराद की जान ले ली। अब तक 346 अमवात, मुल्क भर में 15,759 शहरी मुतासर। पंजाब 6,061, सिंध 5,695, खैबर पख्तूनख्वा 2,313 और बलोचिस्तान में 978 केसेस, 4,052 मरीज सेहतियाब। इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। केसेस सामने आने पर सेक्टर I-10-1 और I-10-4 सील। आमदोरफ्त रोकने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिंध में कोरोना मरीजों को प्लाज्मा लगाने की क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। कराची के 2, हैदराबाद के 1 अस्पताल में प्लाज्मा लगाने का अमल माहिरीन की निगरानी में होगा। सिंध में मजीद 12 अमवात, तादाद 112 हो गई। इंतकाल करने वालों में 73% मर्द हैं। 30 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सूबे में 1,222 मरीज सेहतियाब हो चुके। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वीडियो बयान। सिंध में लॉकडाउन का 39वां रोज। सूबे में मशरूत इजाजत के साथ कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का प्लान। तिब्बी माहिरीन और इंतजामिया से मुशावरत। वज़ीर आज़म से राब्ते के बाद हतमी ऐलान मुतवक्किल। महदूद हैं तो महफूज हैं। पंजाब में लॉकडाउन बरकरार, कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। आवाम की गैर संजीदगी उरूज पर, शहर शहर सड़कों पर रश, मार्केट्स में लोगों का हुजूम। वज़ीर आला पंजाब का डॉक्टर्स की 2 दिन की तनख्वाह की कटौती का नोटिस। फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों की पूरी तनख्वाह मिलेगी। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले तिब्बी अमले को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। उस्मान बुस्तार की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आम तातीलात में 15 मई तक तौसीह कर दी। मवेशी मंडियां खोलने के लिए SOPs बनाए जाएंगे। अजमल वजीर। पेशावर में गिराफरोशी और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 155 अफराद गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुत नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 मई को मुकदमा सुनेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। PIA को तारीख में पहली बार अमरीका बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाज़त। कौमी एयरलाइन 1 माह के दौरान 12 परवाजें ऑपरेट कर सकती है। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मरासला जारी कर दिया। लाजमी खिदमात एक्ट नाफिज होने के बाद बड़ा फैसला। PIA ने एसोसिएशंस के साथ तमाम वर्किंग मुआहदे मनसूख कर दिए। पालपा, सासा से हटा पका की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग खत्म, सिर्फ रेफरेंडम। रमजान में ऊंचे दाम, महंगाई से आवाम का जीना हराम। पेशावर में दालें, फल, सब्जियां महंगी। लीमू 400 रुपए और आलू 70 रुपए किलो में फरोख्त। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने के लिए मौसर निज़ाम बनाए।
शहरियों का मुतालबा। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो बाहर निकले, सस्ती बाजार लगाए और इन ग्रांड फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे। चेक इन बैलेंस बिल्कुल है ही नहीं। हर दुकानदार अपने मुंह मांगी कीमत लगाकर दुकानों में मतलब सौदा रख कर गरीबों पे फरोख्त कर रहे हैं। तो को इतने चाहिए कि खुदा के लिए कि मियाँ आवाम पे कोई रहम खाए और इनको चाहिए कि मियाँ सस्ता बाजार लगा दे। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे और डीजल 33 रुपए 94 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। ओकरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। वजारत खजाना हतमी फैसला आज करेगी। हुकूमत का किसानों को मराब देने का मंसूबा, 53 अरब रुपए की सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना सिफारिशात की मंजूरी देगी। काश्तकारों के लिए शरह सूद में कमी पर भी गौर। लांस नाइक अलीबास शहीद, शहरी आबादी भी निशाना। 16 साला लड़की और 52 साला खातून शहीद, 2 जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन का भारी जानी नुकसान। इश्तियाल अंगेजी, पाकिस्तान का एहतजाज, भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत ने रवां साल 919 बार सीज फायर मायदे की खिलाफ वर्जी की। जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान आयशा फारूक। मजहबी आज़ादियों से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट ने भारत को बेनकाब कर दिया। इंडिया में हर तरफ हिंदुत्वा सोच का राज। कोरोना को मुस्लिम वायरस करार देना बीमार भारतीय ज़हनियत की अक्कासी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। में फर्क नहीं करता, गरीबों का सोचे बगैर अमीरों ने लॉकडाउन कर दिया। वायरस में फैलेगा तो अमीरों के घरों में भी जाएगा। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि माजी में टैक्स की रकम से साहिब इक़्तिदार लोगों का इलाज होता था। आज साहिब इक़्तिदार चाहें तो बैरून मुल्क इलाज नहीं करा सकते। मोदी इतना डरपोक निकला कि कोरोना की वजह से मुल्क ही बंद कर दिया। उसने गरीब का नहीं सोचा। आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके। खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका। असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था। आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है। जब तक कि हमारे मुल्क के जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हम यहाँ नहीं इलाज करवाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं ठीक होंगे। यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारी आंखों के सामने डिटीरिएट हुए हैं। कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 कि ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रॉन्ग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता है जी उसको 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे हैं, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में। सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। ये तो हमारा जो अब हमें क्या नजर आया कि अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी, वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो हमारी एलीट थी वो इतनी मुतासिर थी मगरब से कि वो सोचती नहीं थी कि हम कभी उनसे मुकाबला करेंगे, तो हर चीज़ इंपोर्ट करते रहो। ये सोचा ही नहीं कि हम अपने मुल्क को खड़ा करेंगे। ये सोचा ही नहीं कि अगर एलीट के हालात अच्छे हैं तो वो सोचा ही नहीं कि आम आदमी के हालात कैसे हैं। और कभी भी एक अमीरों का जजीरा जिसमें गरीबों का समुंदर हो, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
मजमूई सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 346 हो गई है। मुतासर अफराद 15,759 तक पहुँच गए हैं। पंजाब में 6,061, सिंध 5,695, खैबर पख्तूनख्वा 2,313 और बलूचिस्तान में 978 केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी का प्रोग्राम बना लिया। कारोबारी सरगर्मियों को मरहलावार महदूद इजाज़त देने पर गौर जारी है। मुआविन खुसूसी मोइद यूसुफ का कहना है आइंदा 2 हफ्तों में 7500 बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। दूर रहें, महफूज रहें। लॉकडाउन में नरमी, सिंध हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। सिंध में कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से मुशावरत जारी है। सिंध हुकूमत ने मशरूत इजाजत के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला कर लिया। लॉकडाउन पाबंदियों में नरमी से मुताल्लिक वजीर आला सिंध हतमी ऐलान करेंगे। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सूबे में लॉकडाउन खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सबसे पहले अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद कारोबारी सरगर्मियां SOPs के तहत शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। अभी ऑनलाइन कारोबार जारी है। इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस सामने आने पर 2 सेक्टर सील कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर्स I-10-1 और I-10-4 से कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई। खतरनाक वबा के मुसद्दिका केसेस के बाद दोनों इलाकों को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों को प्लाज्मा लगाने के क्लिनिकल ट्रायल की फौरी इजाज़त दे दी है। कराची के दौर हैदराबाद के एक अस्पताल में प्लाज्मा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। कोरोना मरीजों में प्लाज्मा के इस्तेमाल के क्लिनिकल ट्रायल को माहिरीन की निगरानी में किया जाएगा। मॉनिटरिंग करने वाले माहिरीन की टीम में फिजिशियंस, ICU स्पेशलिस्ट और सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने कहा है आम तातीलात पे 15 मई तक तौसी कर दी। मवेशी मंडियां खोलने के लिए SOPs बनाए जाएंगे। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और अहलकारों को इंतकाल की सूरत में वरसा को 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। जितने भी एहलकार हैं जो डायरेक्टली कोरोना वायरस के या पेशेंट के साथ या उससे डायरेक्ट इफेक्ट हो गए, वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी हमारे हैं उनके लिए एक बराबर 70 लाख रुपए हर उस शख्स को जो जिसमें कोरोना वायरस इस जंग के में फ्रंट फुट का जो किरदार अदा कर रहा है या करें डेथ की सूरत में। और दूसरा जो है पब्लिक जो हॉलीडेज हैं उसमें 15 मई तक तोसी कर दी गई है। तमाम रेस्टोरेंट, फास्ट फूड पॉइंट्स की बंदिश ताहुकूमत सानी जारी रहेगा। तमाम सियाहती मकामात ताहुकुम सानी उसको भी उसमें भी बंदिश होगी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि टाइगर फोर्स सिंध हुकूमत के अहकामात की मुंतज़िर है। टाइगर फोर्स के जवान यूटिलिटी स्टोर्स पर भी फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। मसाजिद में SOPs के मामलात को भी देखेंगे। पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ टाइगर फोर्स के इंशाल्लाह ताला जवान रजिस्टर हैं, तो मसाजिद के SOPs में भी हमारी जो टाइगर फोर्स है वो पूरा किरदार अदा करेगी। हमारे टाइगर फोर्स के नौजवान जो हैं वो मेक श्योर करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। सिंध के नौजवान जो टाइगर फोर्स के लिए रजिस्टर हुए हैं उन्हें किसी सतह पे मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगले चंद रोज़ में अगर सिंध हुकूमत फ़ैसला नहीं करती कि वो टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करेगी कि नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फिर फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कोरोना रिलीफ फंड के लिए कटौती का नोटिस ले लिया। उस्मान बुज़दार ने डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कटौती वापस करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह से कतई तौर कटौती नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल समेत फ्रंट लाइन वर्कर्स को 1 अप्रैल से डबल तनख्वाह मिलती रहेगी। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 40 लाख से 80 लाख तक के शहीद पैकेज, लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया है।